हमने पढ़ा था कि करेंसी कितने टाइप की होती है, उसी के रिगार्डिंग प्लास्टिक करेंसी का एक टॉपिक रह गया था। आज हम कवर करेंगे प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कितने टाइप की होती है। जब भी हम प्लास्टिक मनी की बात करते हैं तो एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है आपका एटीएम। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीएम का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये पिछले पेपर में आया हुआ है। यहाँ तक कि एसएससी जीडी में 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे ऑटोमेटेड टीप और टेलर और मशीन। क्लियर। कहते हैं कि जॉन स्प्रैन था कोई ब्रिटेन का, उन्होंने एटीएम की स्थापना की थी। बट मैं लास्ट में ये बता दूंगा कि पहला एटीएम था जो वो ब्रिटेन में न लग के कहाँ लगा था। देखिए, जब भी हम एटीएम पढ़ते हैं ना तो एटीएम 4 प्रकार के होते हैं, वो भी बताता हूँ मैं बताता हूँ पहले कि जो ये करेंसी है ना, करेंसी प्लास्टिक मनी, तो ये मोस्टली 2 टाइप की होती हैं। एक तो आप एनटीपी एटीएम देखोगे और एक आप देखोगे एनपीसीआई। ये क्या बोल दिया सर आपने। तो एन फॉर नेशनल, पी फॉर पेमेंट, सी फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये मोस्टली रिकॉर्ड करती है आपकी आरबीआई। मतलब ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है आपका आरबीआई के पास। मैंने बताया था कि एटीएम और एनपीसीआई तो प्लास्टिक मनी होती है, जिसके तहत पहले जो आपका प्लास्टिक मनी है वो है एटीएम। इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम एनपीसीआई के बारे में जानेंगे। देखो, एटीएम कभी भी आप देखोगे ना तो एटीएम जो आप ये मोस्टली कार्ड यूज करते हो या फिर प्लास्टिक मनी को या फिर एटीएम को बोलते हैं हम एचपीसी। ये क्या बोल दिया सर आपने। तो हार्ड प्लास्टिक करेंसी भी बोलते हैं। क्लियर। यहाँ ये आज का दूसरा पर्सन है जो पेपर में आया हुआ है। तो एटीएम कितने टाइप के होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि एटीएम कितने टाइप के होते हैं। तो एटीएम 4 टाइप के होते हैं। देखिए ध्यान से, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड। स्मार्ट कार्ड भी प्लास्टिक का होता है, डेबिट कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड भी। जो रुपए है ना, रुपए, ये ओनली भारत सरकार में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना रुपए, ये ओनली भारत में चलता है। इससे बाहर सब चल सकता है लेकिन रुपए ओनली भारत में चलेगा। मैं कह रहा था ना कि प्लास्टिक मनी 3 टाइप की होती हैं। तो तीसरे टाइप की जो मनी होती है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसका नाम है भाई आपका ईपीटी। ईपीटी ये क्या बोल दिया सर। कुछ नहीं सर, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र ये भी मोस्टली कितने टाइप की होती है। तो 3 टाइप की होती है। यहाँ मार्कर का चेंज करना ज़रूरी बन जाता है। तो कितने टाइप की हो गई, 3 टाइप की। ये भी नहीं दिख रहा तो मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो भी कलर लेगा वो ऐसा है कि तकरीबन आपको दिख जाए। तो ये यहाँ पे शायद दिख जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमने रुपये ट्रांसफ़र करने होते हैं। कोई बैंक 2 मिनट में कर देता है, कोई 2 दिन में कर देता है, कोई 2 घंटों में कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये 3 टाइप की होती है। तो एक होती है आपकी एनईपीटी, एक होती है आपकी आरटीजीएस, एक होती है आपकी आईएमपीएस। देखो ध्यान से, देखो, जब भी मैं एनईएफटी की बात करता हूँ, आपने मोस्टली देखा होगा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन लेटेस्ट है। रेलवे डी ग्रुप में ये पूछा हुआ है, अभी पूछा हुआ है कि एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। मैं कहता हूँ कि बैंक में जब आप जाओगे ना तो इस प्रोसेस के तहत आपको 1 या 2 दिन लग जाएंगे कि इधर से उधर करने में। जो आप मनी ट्रांसफ़र कराओगे तो ये स्लो प्रोसेस होती है। ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है कि एनईएफटी कौन सी प्रोसेस होती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। लगभग कितना दिन लग जाता है इसमें, 1 या 2 दिन लग जाता है। नेक्स्ट है आपकी आरटीजीएस। आरटीजीएस आपने देखा होगा कि आरटीजीएस का मतलब ही क्या होता है कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये सेटलमेंट थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने सेटलमेंट की स्पेलिंग ये लिख दी। यहाँ देखिए, आप जब भी आप आरटीजीएस के बारे में देखोगे ना तो आरटीजीएस के बारे में तो ये हमेशा फास्ट प्रोसेस होती। इतनी फास्ट तो नहीं होती जो
तीसरी टाइप है IMGPS वाली, वो फास्ट होती है। इसमें क्या है कि हम इसमें कंडीशन होती है कि हम माना कम से कम तो 2 लाख ट्रांसफ़र करेंगे या 2 लाख का लेन देन करेंगे मैक्सिमम। आप हाँ जितनी आपकी लिमिट है पैन कार्ड जितनी अलो करता है, मतलब 10 लाख 15 लाख जितने आप कर सकते हो। इस यही तो मेन है कि RTGS में मिनिमम रेट कितना होता है, तो कितना रेट होता है आपका 2 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई IMPS। मैं बोलता था ना कि IMS से स्लो है, तो IMPS सबसे फास्ट है। देखो मैंने लिख भी रखा है, ये लिख रखा कि सुपर फास्ट सर्विस, मतलब आप एक बार बन गए कुछ लेन देन करना है तो तभी हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक से ट्रांसफर है ये बहुत फास्ट होता है। ये इंटर बैंक फुल फॉर्म देख लेना, अच्छी बात है। इसकी फुल फॉर्म है इंटर बैंक मोबाइल पेटीएम। इसको फुर्तीला भी बोलते हैं कि बैंक के मामलों में फुर्तीला कौन है, तो IMPC। देखो अब तक आपने देखा है कि RTGS, NEFT, इलेक्ट्रॉनिक्स पेंड, ये 3 टाइप की होती है, NEFT, RTGS, IMPS थी। इसमें सबसे फास्ट कौन सी होती है आपकी, तो कौन सी होती है आपकी IMPS थी। सबसे स्लो कौन सी होती है आपकी NEFT, ये मिडिल की होती है। क्लियर भाई। देखो उसके बाद सबसे पहले देखा था आपने कि ATM कितने टाइप के होते हैं, तो ATM होते हैं आपके 4 टाइप के। ATM के बारे में किसने बताया था, मैंने बताया था कि जॉन सॉर्पेट करके कुछ व्यक्ति था ब्रिटेन का, तो ये मैंने लिख दिया है। ये वो व्यक्ति था, कहाँ से संबंध था, तो इसका ब्रिटेन से संबंधित था। यहाँ तक भी पूछ रहा है कि पहला जो ATM था वो विश्व में कहाँ लगा था, तो वो लगा था सिटी ऑफ अमेरिका में। सिटी ऑफ अमेरिका कहाँ है, तो अमेरिका में ही पड़ती है, USA में ही। और ये कब लगा था, तो 1969 को। उम्मीद करता हूँ 1967 को, सॉरी वो 1969 जल्दी में बोला गया, 1967 को पहला ATM लगा था। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हो सकता है कि हम उसमें बैंकों की डिटेल करें कि कमर्शियल बैंक कितने होते हैं, या फिर तो जो कुछ भी है इकोनॉमी की हमने सीरीज चला रखी है, लगातार हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो बटन होता है ना, ये जो बटन होता है इसको दबा दो, क्योंकि यार इसमें दबाने से कुछ नेट नहीं लगता।